वेलकम बच्चों। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। अगर आप बेयर एक्ट खोले होंगे, अगर आप बेयर एक्ट पढ़े तो उसमें बेयर एक्ट के सेक्शन 2A में ही प्रपोजल के बारे में या ऑफर के बारे में बताया गया है या प्रस्तावना के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा है, वन पर्सन सिग्निफाई टू दी अनदर हिज विलिंगनेस टू डू या abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग which we obtain to the assent of the other to such act या abstain he said them make a proposal। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन से किसी भी बात को करने या ना करने की अनुमति प्राप्त करना चाहता है। उसे अगर वो अनुमति दे देता है तो ऑफर हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है वो, है ना। इसी को ही ऑफर कहते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम जैसे सबका अपना अपना शॉर्ट की होता है, उसी तरह हम लोग ने भी शॉर्ट की बनाए थे, जैसे PICCI। PICCI। अब P का मतलब होता है पर्सन, और जैसे कि आपको पता है पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी, जैसे हॉस्पिटल, कंपनी, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, ये भी पर्सन के दायरे में आएंगे, ये भी कैटेगरी में आएंगे, है ना। फिर दूसरे आई का मतलब होता है कि इंटेंशन टू अचीव द एसेंट, यानी आशा ऐसा होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को हम किसी भी बात को करने या ना करने के लिए जो भी ऑफर दे रहे हैं उसकी तरफ से हमें क्या मिल जाए, एसेंट मिल जाए कि भैया तुम करोगे कि नहीं करोगे, क्लियर करके बता दो। और जो हम ऑफर दे रहे हैं उसमें सर्टेनिटी होना आवश्यक है, निश्चितता, वेगो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम ऑफर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी दुकान में हम गए, उसके पास ऑयल मांगने, उसके पास कई प्रकार के ऑयल है और आपके यहाँ शादी पड़ी हुई है ना। आपको शादी के लिए ऑयल चाहिए, यानी आपके यहाँ सामान जो बनेगा, जलेबी बनेगी या सब्जी बनेगी या पूरी जिसमें छनेगी तो मस्ट ऑयल की रिक्वायरमेंट है। अब वो आपको पेट्रोल दे दे, डीजल दे दे, केरोसिन दे दे, है ना। आपने ऑयल मांगा, वो केरोसिन उठा के दे दिया, आपको क्या मालूम। या ऑयल में भी उसके पास दो प्रकार के हो भाई, कुछ लोग घटिया ऑयल रखते हैं, कुछ हाई क्वालिटी का ऑयल रखते हैं, वो घटिया ऑयल दे दिया आपको, है ना। तो आपको कौन सा ऑयल चाहिए और किस अमाउंट में चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हो वो वही बात को समझ रहा हो। जैसे 13 में बोला गया है, सेम थिंग सेम सेंस, सहमति भी वैसे होती है, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को वो समझे भी। और दूसरा है ऑफर का कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं कि हमने ऑफर कर दिया, उसके एक्सेप्टेंस की भी सूचना हमारे पास ना हो, या ऑफर हम दे रहे हैं उस व्यक्ति के पास सूचना पहुंचनी भी तो चाहिए, है ना। मान लीजिए आप एक तरफ से उधर सड़क के उस पार वो खड़ा है, सड़क के उस पार आप खड़े हैं, आप उसे ऑफर चिल्ला रहे हैं तो तब तक बस गुजर जाए, हॉर्न बजाया जाए। जैसे महाभारत में हुआ था, युधिष्ठिर ने बोला था ना कि कि अस्थामा मरो नरो या कुंजरो, ये नहीं मालूम, मतलब अस्थामा मरा था, नर नर नहीं हाथी मरा था, उन्होंने ये बोला था, लेकिन उसी बीच में संघ पहुंच गए, उन्होंने वो ऑफर सुना ही नहीं, वो बात सुनी ही नहीं, है ना। तो ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो भी निश्चित होना जरूरी है। फिर आता है इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप। अब ऑफर तो दे दिया है, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ सके, उसका इंटेंशन हो लीगल बनाने का, वो हवाई वाला ऑफर नहीं, जैसे दोस्त करते हैं एक दूसरे से, है ना, कि सुबह फोन किया कि भैया जब शाम को चले आना हमारे कमरे में, आज पनीर खाएंगे। अब पता हुआ आप शाम को पहुंचे, पनीर तो मिली नहीं, दरवाजे पर ताला लटका जरूर मिल गया, है ना, क्योंकि वहां पर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, इसी तरह बेलफोर वर्सेस बेलफोर का एक केस था, जिसमें दो हस्बैंड वाइफ घूमने गए थे, वहां पे कुछ वादा किया, है ना, बाद में उन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो इसके लिए उसने मुकदमा दायर कर दिया, ठीक, महिला ने। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वहाँ सैर सपाटे में और इस तरह में जहाँ वादा किया जाता है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं होता है, वो ऐसे ही बोल दिया जाता है ना। तो ऑफर को भी ऐसे होना चाहिए कि उसका इंटेंशन हमेशा लीगल रिलेशनशिप बनाने का हो, ठीक। ये ऑफर के शर्तें हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।